suppose we have suppose we have y equals x square. इधर देख, we have y is equals to x square. इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x. डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं कि 2 नीचे लेके आते हैं और उससे 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं. लिटरल में हम ये करते हैं 2 माइनस 1. वो हमारा आंसर होता है. ओके. अब अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, सपोज x, ये इंटीग्रेशन का साइन है f विदाउट द डैश इन द मिडल. ओके, समहाउ f, ये है इंटीग्रेशन का साइन. और x स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है कि x इसके पावर के साथ एक ऐड करो और उसी से फिर डिवाइड भी करो, प्लस c, और c ऐड भी करना है. ये c भूलना नहीं कभी भी. जब भी आप इंटीग्रेशन करो यू हैव टू पुट c. किस लिए रखते हैं? आई विल लेट यू नो, बताता हूं मैं क्यों रखते हैं. समझ आ गई? सो फार सो गुड. अब सपोज अगर मैं बोलता हूं इंटीग्रेशन, ये मैंने अभी डिफरेंशिएशन ली ना इस फंक्शन की, राइट? तो इसकी इंटीग्रेशन वापस मुझे ये, यानी ये मैंने डिफरेंशिएट किया, अब मैं अगर इसकी इंटीग्रेशन लूंगा तो मुझे वापस वो मिलना चाहिए. फॉर दैट इट्स नेसेसरी दैट यू पुट dy इधर और dx उधर ले जाओ. ओके, डेरिवेटिव्स को सेपरेट रख के टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. अब मुझे ये बताओ, इधर dy के पास क्या है? या बट 1 है, राइट? 1 है. 1 किसका डेरिवेटिव होता है? x या y. इधर y है तो इधर इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे. तो क्या आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन? y, बिकॉज y का डेरिवेटिव 1 था तो 1 की इंटीग्रेशन. इन अदर वर्ड्स एक्चुअली 1 का मतलब होता है, इधर जो 1 है उसका मतलब है y रेज़ टू पावर 0. तो y के साथ एक ऐड करेंगे और एक उसी से डिवाइड करेंगे तो वही y बन जाता है. मगर यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस. जब भी 1 आए उसकी इंटीग्रेशन वही वेरिएबल आता है जो सामने dy है. 2 बीइंग कांस्टेंट जैसे उसमें होता था, इसको बाहर निकालो. कांस्टेंट के साथ कुछ नहीं करना, बस आपने y. x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस c. तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर बाय 2. तो वही इक्वेशन आ गई, देखो, प्लस c. ये सिर्फ to take precautions if there was a constant in the original function. Suppose अगर मेरे पास ये होता y प्लस x स्क्वायर प्लस 1, जब आप उसका डेरिवेटिव लेते हो तो वो 1 0 हो जाता है. तो इंटीग्रेशन में एज अ प्रिकॉशन हम रखते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि जब डेरिवेटिव हम ले रहे हैं तो कोई कांस्टेंट गायब हो चुका हो, तो उसके लिए हम ये कांस्टेंट c लगाते हैं, जिसका वैल्यू आप मालूम भी कर सकते हो. इनिशियल प्रॉब्लम्स, इंटीग्रेशन इनिशियल प्रॉब्लम्स जो आगे आएगी इंशाल्लाह, फिर हम c के लिए सॉल्व भी करेंगे. But for now, just put C when you take integration. हाँ. No, it's not show piece. It's actually, and we will calculate it. For now, compare it. अभी हाँ show piece ही समझो. Okay? Suppose हमारे पास है x cube dx. इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? x4 by 4 plus c. Right, तैयब? अगर मेरे पास है x raised to power 2 by 3 dx. इधर dx होना मस्ट है. ओके, इधर dx होना मस्ट है. तो इसका क्या हो जाएगा? 2 by 3 प्लस 1 क्या होता है? 5 by 3 डिवाइड बाय 5 by 3 प्लस. सिंपल है, इतना कोई टफ तो है नहीं. सो फार सो गुड. अब क्वेश्चंस पे आते हैं. इसमें से कुछ नहीं. हाँ, एक चीज याद रखो, मैं सोच रहा था आगे पढ़ा लूं बट बेटर आई टीच यू नाउ, क्योंकि आगे आएगा फिर प्रॉब्लम होगी. एक चीज याद रखो, इफ यू हैव, ये है सिंपल फंक्शंस. सपोज नहीं, सिंपल छोड़ो, इधर देखो, गौर करो. एक्स स्क्वायर था, राइट? dx. इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल होती है बिकॉज देयर आर फंक्शन जिसकी इंटीग्रेशन इम्पॉसिबल है. इट डज नॉट एग्जिस्ट. इंटीग्रेशन इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ जिस पे पावर है ना, पावर किस पे? x पे. इंटीग्रेशन तब पॉसिबल है जिस पे पावर है ना उसका डेरिवेटिव इधर मौजूद हो. अगेन,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, अगर जिस पे पावर है विच इज हियर, इस पे ये है ना एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव क्या है एक्स का, वो एक्चुअली मौजूद है, तभी इसकी इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। अगर नहीं मौजूद, यू कैन नॉट टेक इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल, सपोज आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस वन रेस्ट पावर फोर। अब पावर किस पे है, एक्स स्क्वायर प्लस वन पे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन इस पे होल पावर है। अब इसकी इंटीग्रेशन मैं इस तरह नहीं कर सकता कि 5 और डिवाइड बाय 5 प्लस, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट इज, ये मैं तभी कर सकता हूं जो अंदर का डेरिवेटिव वो मौजूद हो। अंदर का डेरिवेटिव क्या है, 2x, 2x है ना, 2x अगर इधर होता देन दिस वुड बी पॉसिबल। अगर नहीं है तो इसकी आप dx नहीं, 2x, 2x नॉट dx, 2x लिटरली इसका ये तो डेरिवेटिव का जो dx आ जाते हैं वो लिखते हैं, मैंने दिखाया था ना। सब्र करना उमर, इजी, इधर मुझे मेरी बात पे गौर करो, उस पर गौर मत करो। 2x डेरिवेटिव होना मस्ट है, तब इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक बात है, अगर आप इसको समझ जाओ तो इंटीग्रेशन इजी हो जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव अगर मौजूद है, हाँ ऑफ कोर्स ऑलवेज, विच इज 2x, तब आप अगर सपोज 2x मौजूद है, देन यू कैन डायरेक्टली से एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका पावर 5 हो जाएगा डिवाइड बाय 5 प्लस सी, गायब हो जाता है। इट डजंट मैटर टू अस, बट इसकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, अगर नहीं मौजूद 2x, वी कैन डू 2x मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, ग्रेट हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, बट जब तक सिर्फ कांस्टेंट रिक्वायर्ड हो तब कर सकते हैं। अगर वेरिएबल उसमें आ जाए, जैसे अभी 2x आ रहा है, तो यू कैन नॉट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अ वेरिएबल विच इज x हियर, सो ये नहीं कर सकते। ये उस सिनेरियो में कर सकते हैं जब आपको सिर्फ कांस्टेंट चाहिए हो। फॉर एग्जांपल, आई हैव 2x प्लस वन रेस्ट पावर 5। अब अंदर का डेरिवेटिव क्या है, अंदर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2, 2 आएगा ना। अब 2 अकेला है, कांस्टेंट है, इस 2 से कर सकते हो। जब वेरिएबल आ जाए तो देन यू कैन नॉट, सो अब 2 है, सो यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अब उसका अंदर का डेरिवेटिव आ जाएगा, सो यू कैन इंटीग्रेट दिस 2x प्लस 1, हाँ वो खत्म, प्लस ही आ जाता, और 1 बाय 2 बाहर था, वो बाहर रहेगा। समझ आ गई? दीज आर वेरी बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इसकी समझ आ जाए तो आगे इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाएगी। ओके, सो रिमेंबर दैट, कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या हुई, समझ आ गया पक्का? ये तो आसान है, dx, सो एक्स स्क्वायर, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सो when add or subtract हो तो you can take individual integrations, so I can do integration x square, just wait, individual लिख दो, मैं बताता हूँ खुदामा। इंडिविजुअल लिख दिया मैंने, सबको सेपरेट लिख सकते हैं क्योंकि इस पे कोई पावर नहीं है, सो यू कैन सेपरेट देम। अगर पावर होता तो फिर प्रॉब्लम होती। सेपरेट लिख दो। अब एक्स स्क्वायर है राइट, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर किस पे, एक्स पे, एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1, मौजूद है, तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दैट विल बी एक्स क्यूब बाय 3। 3 बीइंग कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। इधर देख रोहान, 9, 9 बी नहीं, 3 मैंने बाहर निकाल दिया, एक्स आ रह गया, और एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1, वो कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल दिया। एक्स क्यूब होता तभी एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स का जिस पे पावर है उसको देखना है, यानी जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव चाहिए हमें। अब इधर 9 कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल, इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आती है, मतलब 1 है, यानी ये रह जाता है dx, मतलब अंदर 1 है, 1 किसका डेरिवेटिव है, x का, तो उसकी इंटीग्रेशन x है प्लस c, हाँ वही वेरिएबल आ जाता है। इफ दिस इज dy इट वुड हैव बीन dy एंड दिस, बहुत इजी है। अगर आपको डेरिवेटिव याद हो तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। हाँ बस दैट्स, उसकी वो है ना इनवर्स, बट दैट्स योर आंसर, x बाय क्यूब, नहीं नहीं, नो नीड, दिस इज इनफ। क्वेश्चन नंबर y स्क्वायर, ये भी आसान ही है, बट लेट मी सॉल्व इट फॉर जस्ट बिगिनिंग।
सबको सेपरेट लिख देंगे, वो कर लेंगे, कोई नहीं। सबको सेपरेट लिखो, वाई स्क्वायर टी वाई, 8 में कांस्टेंट है तो बाहर निकाल रहा हूँ, ओके, डी वाई, और ये भी कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, डी वाई, ओके। वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन पावर के अंदर जो है, 2 पावर है, अंदर क्या है, y का डेरिवेटिव क्या है, टोटल का नहीं लेना, वो तो फिर गलत हो जाएगा। 8, हाँ जो, सॉरी, वाई स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट 2, और इसका आ जाएगा, ये आपको समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर क्वेश्चन नंबर 3 अगर होता है तो कर लो, ऐसे जैसे 8 को डिवाइड करो 2 से तो 4 आ जाएगा, तो 4 बस इधर 4 ही हो जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, इतना कॉम्प्लिकेट ना करो, इंटीग्रेशन लेनी है, सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी। इसमें कोई क्वोशंट और प्रोडक्ट रूल नहीं है, ओके, प्रोडक्ट रूल है बट क्वोशंट रूल नहीं है। प्रोडक्ट रूल का इंशाल्लाह जब आगे जाएंगे उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसका अपने एक तरीका है, वो देख लेंगे, कोई नहीं। ये आ गया। अब देखो सेपरेट लिखो पहले, इसको बाय द वे 1/2 लिख सकते हो, ओके, प्लस, और 1/y स्क्वायर को लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस 2, 1/y स्क्वायर था ना, मैं इसको क्या लिखा, वाई स्क्वायर माइनस वाई रेस्ट पावर माइनस 2 ऊपर ले आओ, क्योंकि नीचे इंटीग्रेशन लिए ऊपर पावर लेके आना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन लो, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगा y 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइड बाय 3/2, और इस तरह 1 ऐड करो तो -1 एंड -1, सो दैट्स योर आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 ऊपर आ जाएगा, 2/3 y 3/2 माइनस, बिकॉज ऑफ दिस माइनस, और उसको नीचे लो y प्लस, सो दैट्स योर आंसर। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, 4 x स्क्वायर स्क्वायर dx। अब पावर अंदर नहीं मौजूद, बट you no, we 2x है, you cannot multiply divide by, so you can open the square, but what if it is 6 और raised to power 3/5 और 3/6, फिर नहीं खुलेगा, फिर आपको वो सिनेरियो लाजिम, उन्होंने लाजिम लाजिम वो दिया होता है उसका डेरिवेटिव, हाँ। आप इससे इनमें नहीं कर सकते तो ओपन तो कर सकते हो ना, स्क्वायर है, स्क्वायर का फार्मूला लगा लो उससे, ए स्क्वायर 16 और 8, ओ स्क्वायर, माय बैड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मैंने इसको ए ले लिया, और 2ab, इसे 2ab पहले ही लिख दो तो अच्छा, dx। अब सेपरेट इंटीग्रेशन लिख दो, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो 5/5 x cube by cube and 16x plus, ओके। कुछ नहीं नहीं नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो, अपने लिए कॉम्प्लिकेट नहीं करना। प्रोडक्ट रूल जब आएगा वो आपको ऐसे लगेगा कि उसमें और कुछ नहीं कर सकते, बट प्रोडक्ट रूल ओनली, वो ऐसे प्रोडक्ट, हाँ, गो फॉर इट, यस। जैसे अभी ये है, सो बेस्ट ये है कि मल्टीप्लाई करो, क्या प्रोडक्ट रूल इस पे लगाने के लिए अभी तो आपको सिखाया नहीं है, और उसका बहुत डिफरेंट तरीका है, नहीं उस तरह नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले इसकी इंटीग्रेशन ये एज इट इज, उस तरह नहीं है, वो बहुत डिफरेंट है। यस, तो मल्टीप्लाई देम, 1 into 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, क्वेश्चन रूल इसमें नहीं है, इंटीग्रेशन अभी भी ले लो, ओके। इसका इंटीग्रेशन 1 का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ले ले तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, सोया हुआ है तू, ओके ओके, हाँ वो होता है, बट ये है कि एटलीस्ट आपको समझ आ रही है, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, खुद ही फिर आप याद रह ही जाते हैं। सेपरेट इंटीग्रेशन, हाँ, सेपरेट इंटीग्रेशन करो तो क्या आ जाएगा, प्लस 1/2 बीइंग कांस्टेंट, इसको बाय ले आओ, सॉरी dx, और
इसको ऊपर लेगा तो -1/2 dx। अब इसकी हो रही है अपने, सॉरी ये प्लस है, हाँ प्लस, तो इसका आ जाएगा 3/2, 3/2 विच विल बी 2/3, 1/2, और इसके साथ ऐड करो तो 1/2, और 1/2 तो 2/1 हो जाए, प्लस सी, सो 2 कैंसिल्स विद 2, 2/3x 3/2। हाँ समझ आ रही है, इजी है ना? ओ भाई साहब, इस पर तो एक्सपोनेंशियल डायरेक्ट दे दिए। ओ भाई साहब, ये तो प्रोडक्ट रूल इधर ही दे दिया उसने। नहीं नहीं, ओके सॉरी, इजी इजी। एक तो मेरे स्टूडेंट्स नालायक हो गए थे बहुत से। कोई नहीं, अब ये तो देखो, इफ यू हैव, मुझे तो पहले ये बताओ, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या था? फिर पावर का वन, राइट राइट, सुपर सो गुड। भाई साहब आप रिवाइज नहीं करते, मिक्सअप हो रहा है आपके माइंड में सब कुछ। Look at this now. Integration of x ex dx. इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? ओके, यानी इसका और फिर x का आप ले रहे हो। ओके, नहीं, let me tell you, नहीं सही था, you tried, but पहले शर्त, शर्त क्या है? दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके अपनी शर्त है। इसकी इंटीग्रेशन सिर्फ पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ इसके पावर का डेरिवेटिव मौजूद हो। इसका इंटीग्रेशन तब पॉसिबल है जब इसके पावर का डेरिवेटिव मौजूद हो, विच इज, इसका पावर क्या है? इसका पावर क्या है? x, उसका डेरिवेटिव क्या है? वो मौजूद है। ओके, मौजूद कर लेते हैं, अब मौजूद है। अब इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट बस यही आता है। ये भी सही है, बट शर्त याद रखो, शर्त याद रखो, बाकी इंटीग्रेशन में वही है जो होगा वही आएगा। सपोज इफ आई हैव e रेज़्ड टू पावर x स्क्वायर, अब इसके पावर का डेरिवेटिव क्या है? तो 2x लाजिम मौजूद होना चाहिए, तो इसकी इंटीग्रेशन एज इट इज प्लस, अगर नहीं है क्रिएट भी नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल है, तो फिर इस तरह क्वेश्चन देगा ही नहीं। अगर नहीं देता, ये मौजूद नहीं है, नालायक, x क्या है? 2 क्रिएट कर लेंगे ना, कांस्टेंट तो क्रिएट कर सकते हैं ना। तो नालायक x है तो 2 इसके लिए क्रिएट कर लेंगे, उम्र की बात सही है, कांस्टेंट क्रिएट कर लेंगे, कोई नहीं, आ जाएगी, समझ आ रही है? अब लुक एट दिस क्वेश्चन, what a question is this is, अब आएगा मजा। This is पहले तो सेपरेट इंटीग्रेशन लेंगे, सबकी सेपरेट इंटीग्रेशन। इजी ना, सबर फॉर इट। इंग्लिश और उर्दू दोनों इकट्ठे लिख लेते मेरे, दिमाग खराब। ओके, वन इधर, इसके पावर का डेरिवेटिव क्या है? 4 कांस्टेंट है, क्रिएट कर सकते हैं, खलास। इसका पावर का डेरिवेटिव क्या है? इसका पावर -1 है, इसके पावर का डेरिवेटिव क्या है? एक्सीलेंट, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर आप इसको गौर से देखो ना, और थोड़ा अकल हो, जो होना चाहिए तुम लोगों में, कट सीन में चाहिए, ये तो समझ आ गई। ये अगर आप गौर करो, इसमें कहीं x नजर आ रहा है आपको? तो ये क्या है? कांस्टेंट है। ये पूरा क्या है? कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है जिसका आप इंटीग्रेशन का सोच रहे हो, ये कांस्टेंट।
उसका आ जाएगा, तो इसको बाहर ले आएंगे और उसका x आ जाएगा। एक एक ही बात क्वेश्चन ना, इसकी इंटीग्रेशन क्या, सॉरी, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ई फोर एक्स माइनस ये तो अपनी जगह आएगा और dx का x x प्लस, दैट्स योर आंसर। सॉरी, कौन सा क्वेश्चन? तो पहले निकालना था ना, मैंने वो स्टेप नहीं किया, कर ही लेते क्योंकि कांस्टेंट है। हाँ इसमें तैयब आसान है ना, दोबारा ये वाला पोर्शन देखो, ई रेस्ट पावर, आपने एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव पढ़े? कल समझाया था मैंने एक्सपोनेंशियल का, 2.7 में आ रहे हैं इसलिए आपको टफ लग रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होते हैं जब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो, और ये स्पेशल एक्सपोनेंशियल है जब ई बेस हो। ओके, गौर से देख, इसकी इंटीग्रेशन तब पॉसिबल है अगर इसके पावर का डेरिवेटिव मौजूद हो, विच इज 4x। इसका पावर क्या है? 4x। 4x का डेरिवेटिव क्या आता है? 4। तो 4 मुझे चाहिए था, तो मैंने क्रिएट किया, डिवाइड किया बाहर और अंदर मल्टीप्लाई किया। और अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है? एग्जैक्टली सिंपल जो फंक्शन है वही डायरेक्ट आ जाता है, ये उसकी इंटीग्रेशन है। हाँ हाँ, अगर x होता तो फिर नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर सपोज ये इसका पावर होता है एक्स स्क्वेयर, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है? 2x। तो 2x आप क्रिएट नहीं कर सकते, ओनली अ कांस्टेंट। x होता तो कर सकते, 1 है वो तो मगर वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये खुद कांस्टेंट है, ये इसमें वेरिएबल ही नहीं है, तो इसको तो बाहर ही लिया और dx का x और सेम dx, दैट्स योर आंसर। अब एक और स्पेशल सिनेरियो, अगर ये देख, इफ इफ हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास ई एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव हमने भी थोड़ी देर पहले किया, अगर ई की जगह कुछ और हो, लाइक सपोज 2 हो, तो उसके डेरिवेटिव में हम क्या लिखते हैं? dy बाय डी एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या आता है कि 2x आता है और फिर पावर का डेरिवेटिव 1, और फिर हम log ऑफ 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। अगर बेस ई हो तो उसमें नहीं करते, अगर बेस कोई और हो ई के अलावा तो उसका log मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आ रही है? अब जब आप इंटीग्रेशन लेते हो, ई के अलावा कोई और हो, ई के अलावा कोई और हो, तो इंटीग्रेशन का वही शर्त है कि पावर का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, वही शर्त वही है कि पावर का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। वो x है, पावर का डेरिवेटिव 1 है तो मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन एज इट इज आ जाएगी, मगर इधर आप log 2 से डिवाइड करोगे, उधर मल्टीप्लाई करते थे, इधर उस log से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड कर, हाँ ऑफ कोर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना, क्योंकि बेस कुछ भी हो सकती है ना, एक्सपोनेंशियल में ये नहीं है कि बेस ई ही हो, एक्सपोनेंशियल में बेस कुछ भी हो सकती है। हाँ, बेस, ये याद करते हुए लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैं 10 तक कराऊंगा फिर खलास, ओके, ज्यादा हो जाएगा एक दिन में। 9/2 x है राइट, बाय 1/x dx। ओ माय गॉड, 1/x लिया है। एक और चीज आ गई न्यू, ये इस बुक का मुझे यही नफरत है, इस बुक से, इसका कोई रिदम है ही नहीं, एक साथ ही कुछ भी डाल दो, कोई पैटर्न ही नहीं है उस बुक का। प्रीवियस बुक में बहुत स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस था, सो यू लर्न 1/1, इधर सब कुछ घुसा दिए दिमाग। अब ये जो आया 1/x, इसका तो स्टोरी डिफरेंट है, मगर वो 1/x नहीं था, वो 1/x² था। ये स्पेशल सिनेरियो मैं अभी समझाता हूँ, तो फिर क्या करेंगे? सेपरेट लिखो इसको, मैं समझाता हूँ, कोई इतना भी मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह समझ आई जाएगी। देन यू विल बी सेइंग ओह ये तो इजी था, इंशाल्लाह। इसका पावर, इसके पा इसके पावर का डेरिवेटिव क्या है? 9/2 है, तो 9/2 से डिवाइड करेंगे और 9/2 से
मल्टीप्लाई भी करेंगे, लाजिम है। ओके, सो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी कि ये 2 पर आ जाएगा तो 2/9, और इसकी इंटीग्रेशन एज इट इज 9/2 एक्स, ये आ गई, ये हो गया। इसमें हम इसको ऊपर लेके आएंगे। ओके, इसकी इंटीग्रेशन अभी तक नहीं ली मैंने, ये अपनी जगह। अब जब हम रूल अप्लाई करते हैं तो इसके साथ 1 ऐड होगा और उसी से फिर डिवाइड होगा, विच शुड बी सिंपल एक्स रेस्ट पावर 0 डिवाइड बाय 0, समथिंग डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। सो इट्स नॉट पॉसिबल। अब मैं समझाऊंगा कि इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है। वेट फॉर इट। अब हमें पता है कि हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x, पढ़ा था। इसका डेरिवेटिव क्या आता है, dy बाई डी एक्स, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x आता है। तो जब पावर जब भी -1 होगी उसका इंटीग्रेशन log का आएगा हमेशा, जब x, हाँ जो भी वेरिएबल होगा। समझ आ रही है, क्योंकि ये हम इनवर्स जा रहे हैं ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो 1/x का इंटीग्रेशन, जब भी आप पावर -1 देखो ना, इंटीग्रेशन में log आना चाहिए आंसर में, और वट एवर इज नेचुरल लॉग। हाँ, फिर तो -2 है तो वो तो ऐड +2 और माइनस, वो कर सकते हैं, बट दिस इज ओनली स्पेसिफिक फॉर -1, बस। सिंपल एज दिस। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 9। अबे भी तो तूने सॉल्व कर दिया था 10th वाला भी। हाँ वैसे खुद ही सॉल्व किया था। सॉल्व कर दिया था। नहीं, इसके पावर का डेरिवेटिव क्या है, सो 2x मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। एक और याद रखो, जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, याद भी ना रहा है तो इट्स ओके। अगर इसका पावर का डेरिवेटिव इधर मौजूद ना हो ना, सपोज इधर होता एक्स क्यूब और ये होता है ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर, अब इसके पावर का डेरिवेटिव 2x और ये एक्स क्यूब है, तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं है, फिर हम लगाते हैं प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंशाल्लाह वो आगे पढ़ेंगे। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। तो ये कुछ समझ आ रही है कि नहीं, टफ है ना। ये इसी क्या लगाया हुआ है? किधर है ई, ई का सी प्लस करना है ना हमेशा इंटीग्रेशन के बाद ना, लाइक ई सी। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव मौजूद है एक्स का, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी एज इट इज डिवाइड बाय लॉग ऑफ, दैट्स इट। व्हाट इज द इंटीग्रेशन जनरल रिवीजन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या आता है, एक्स वो क्या होता है, एक्स की पावर डिवाइडेड बाय dx वन आते, जीरो आते, जीरो आते, जीरो एक्स का पावर क्या है, तो क्या हो जाता है, 1/x² अल्लाह को भूल गए हो क्या, कुछ ऐसे ही कह रहा था सर। अस्तगफुरुल्लाह, कह रहा था x² प्लस सी, प्लस सी। हाँ, क्या हो speed गया? of light उस दिन इतनी चीजें पढ़ाई है अल्लाह को। सर ये टेस्ट ही ऐसा दिया, इट्स लॉन्ग की लॉ हालत खराब कर एक्स, दी। dx कब लिखते हैं क्या, वो जब डेरिवेटिव ले रहे हो। क्या हो गया, चल एक्स इज टू पावर 1/2 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2 क्या आता है, इसकी तो प्लस 1/2 और फिर नीचे वही आ जाएगा। हाँ, ये क्या बात, राइट। तो मैंने एक बात बताई थी कि अगर आप इंटीग्रेशन लेते हो, शर्त क्या था कि सपोज एक्स इज टू पावर 3 है, ये कब पॉसिबल होता है, यानी इसकी इंटीग्रेशन कब ले सकते हैं, क्या रूल था, इंटीग्रेशन का साइन जब उसका डेरिवेटिव आगे लिखा, यानी जो बेस जिस पे पावर है उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तब इंटीग्रेशन होगा। इसका डेरिवेटिव क्या है, आगे 1। तो इट्स ऑलरेडी देयर, सो इसका आ जाएगा x4/4 प्लस, अगर नहीं है तो क्रिएट कर सकते हैं, और अगर वेरिएबल होगा तो नहीं कर सकते। सपोज वी हैव x² + 1 raised to power 5 dx। अब इसका 5 अब इस पे पावर क्या है, 5 5 है। अब इसके इंटीग्रेशन में डायरेक्ट नहीं ले सकता क्या, x² + 1 5 यानी 6 और 6, क्यों, क्योंकि अंदर का डेरिवेटिव मुझे लाजिम चाहिए जिस पे पावर है। अब अंदर का डेरिवेटिव क्या है, नहीं लिखा हुआ, 2x 2 नहीं 2x है। 2x आप x में तो क्रिएट नहीं कर सकता,
तो इसका तो इसकी इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। बट इफ आई हैड x है, तो हो सकती अब इस अंदर का डेरिवेटिव क्या है, 2x है, फिर 2 2x की रिक्वायरमेंट है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दो, व्हिच इज 6 डिवाइड बाय, वो बाहर ही रहता है, मल्टीप्लाई हो जाता है जो आंसर आता है उसके साथ। यू गेट इट? वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। जी सर। ओके, अब आप एक रिकॉर्ड क्यों कर इंपॉर्टेंट बात है ना, रहे हो? if अगर आपके पास हो सपोज x रेज़ टू पावर -1 dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? वो पावर 0 आ जाएगी ऊपर, नीचे भी 0 तो इंफिनिटी आ जाएगी। तो ये जब x रेज़ टू पावर -1 आता है तो इंटीग्रेशन क्या आती है? ये तो 1 है। वो डेरिवेटिव नहीं है, इंटीग्रेशन है। अच्छा ये तो x स्क्वायर बाय 2 रूल क्या होता है कि इसके साथ 1 ऐड करो फिर उससे x डिवाइड। स्क्वायर बाय 2 नीचे नीचे वो स्क्वायर कैसे हो जाएगा? -1 + 1 क्या हो जाएगा? नहीं नहीं सॉरी नीचे भी आएगा ना, तो फिर ऊपर 0 की जब 0 1 आता है by x 1 हो आएगा। जाती है, बट वो 1 by नीचे x लेके आएगा। नहीं अगर इंसान में अक्ल हो और थोड़ी सी शऊर हो और जिसने मैंने पढ़ाया और सुना हो तो इसकी इंटीग्रेशन आता है log x। ये कब हुआ है यार? याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छलांग मारनी पड़ेगी। बताता हूँ कैसे आता है। देखो ये दिस इज एक्चुअली व्हाट 1/x है ना, और 1/x किसका डेरिवेटिव होता है? log x का, log x क्योंकि log x डेरिवेटिव होता है तब जब आपका log x होता है ना उसका डेरिवेटिव आता है 1/x। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x तो log x। ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात। याद रखो ऑलवेज व्हेन देयर इज -1 पावर इंटीग्रेशन हमेशा log ये आएगी। आपने उस दिन भी सेम ऐसे ही बोला था, याद रखो हमेशा। हाँ, याद आया मुझे। याद रहेगा इंशाल्लाह। कि पावर -1 हो तो इंटीग्रेशन क्या आती है? log x। log आते हैं, और जो भी होगा वो ऐसे भी हो सकता है कि x² + 1 प्लस ओ हेलो, x+1 होल रेज़ टू -1 है, राइट? log of this अब इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ अंदर का डेरिवेटिव जो है मौजूद हो। वो क्या है? 2x और 1। तो अगर सपोज वो मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? log पूरा। याद रखो व्हेनेवर देयर इज -1 वो log आता है, मगर शर्त है वही इंटीग्रेशन की फॉलो हो रही हो तब। जी सर। बेसिक चीजें याद रखो प्लीज, वरना मुश्किल हो जाएगी बहुत। जी सर। ये हमने पढ़ा था उस दिन, हमने ये भी पढ़ा था कि e⁻x dx इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है? यार ex एज इट इज आता है प्लस c c। और ये तब पॉसिबल है इसकी इंटीग्रेशन अगर इसके पावर का डेरिवेटिव, उसमें हम क्या कर रहे थे, जब देखो फर्क है, पावर का डेरिवेटिव। इसमें जब पावर वाला हो तो उसके अंदर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव मौजूद है। इसमें पावर का होना हाँ, एक्सपोनेंशियल में पावर का डेरिवेटिव। पावर का डेरिवेटिव मौजूद हो तब इंटीग्रेशन चाहिए। यानी पॉसिबल। x स्क्वायर होगा तो 2 साथ लिखा होना चाहिए। नहीं, 2x² का 2x साथ होना चाहिए। सपोज e⁻x² आ गया, अब इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं लिख सकते अनलेस इसके पावर का डेरिवेटिव विच इज 2x मौजूद है, देन डायरेक्ट ये एज इट इज प्लस वो 2x गायब हो जाएगा, उसका कोई रूल नहीं। जो डेरिवेटिव मौजूद होते हैं वो गायब हो जाते हैं, उनका कोई इंटीग्रेशन में लेना देना नहीं, बस उनकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है? कुछ लोगों की presence। चुप, समझ आ रही है? एवरीथिंग ओके। अब अगर सपोज एक्सपोनेंशियल में e के अलावा कुछ और आ जाए, सपोज 2⁻x आ जाए, 2⁻x x आ जाए, तब इंटीग्रेशन क्या आती है? एज इट इज प्लस बट डिवाइड बाय log ऑफ बेस, लाजिम है डिवाइड बाय द log ऑफ बेस। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, जब पावर वेरिएबल हो और बेस कांस्टेंट, उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। मगर बेस जब e हो तो एज इट इज आता है, कोई डिवीजन log बाय नहीं होता। मगर e के बगैर कोई और हो, सॉरी बगैर e के बिसाइड कोई और, अलावा कोई और हो, तो देन यू हैव टू डिवाइड बाय द log ऑफ द बेस, डिवाइड नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइड। और उसमें भी वही शर्त पूरी होती है। सपोज अगर 2⁻x² है तो इसके पावर का डेरिवेटिव होना चाहिए, वो शर्त इसकी भी है, बस इसमें आंसर में log डिवाइड करता है, विच इज 2x लाजिम होना चाहिए। तो इसकी इंटीग्रेशन एज इट इज आ जाएगी और डिवाइड बाय 2। अच्छा, इसमें भी पावर का देखा। हाँ लाजिम, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सब एक्सपोनेंशियल में आपने ये शर्त फुलफिल करनी है। ओके, समझ आ रही है? बस यही पढ़ा था उस दिन हम लोगों ने, ये 3-4 सिनेरियोस पढ़े थे बस, और कुछ नहीं पढ़ा। आज मैंने रिवाइज करके दिए ताकि फ्रेश हो जाए, इंसान भूल जाता है बहुत जल्दी, स्पेसिफिकली ये बात
बस ये रिवीजन एक किस्म की हो गई जो आपने पहले क्वेश्चंस पढ़े थे उनकी। किए भी तो उस दिन सॉल्व थोड़े से। 10 तक किए थे नालायक, थोड़े से 10 तक क्वेश्चन किए मैंने। और 10th क्वेश्चन क्या था? 5 रेस्ट पावर x, तो इसका क्या आ जाएगा? 5 रेस्ट पावर x डिवाइड बाय log 5। लेट्स डू क्वेश्चन 11। हमारे पास है इंटीग्रेशन 7 रेस्ट पावर 7y डिवाइड बाय, सॉरी dy माय बैड, वेरिएबल y। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन तब पॉसिबल है अगर पावर का डेरिवेटिव। पावर का डेरिवेटिव क्या है? 7। हम क्रिएट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइड, अब लो 7/7 अपना 1/7 तो अपनी जगह, और इसकी इंटीग्रेशन एज इट इज और नेचुरल डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 7 प्लस सी। इतनी सी बात। ये मल्टीप्लाई होकर 49 ही हो जाएगा। वो नहीं, लॉग है उसके साथ। नेचुरल लॉग है ओके, जबरदस्त। कुछ ना कुछ तो समझ आ रही है ना? तो ये इजी है सर। अब हम जा सकते हैं। क्या मतलब? अभी तो मैंने स्टार्ट की। तुम बाहर जा। गौर से सुनो प्लीज, शायद पता है। इंपॉर्टेंट है। जी सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं नहीं जो ये बाकी सो रहे ये हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखो। पहले तो सबकी इंटीग्रेशन सेपरेट लिख दो जस्ट फॉर आवर ईज। ताकि उनका डेरिवेटिव भी आ जाए। ओहो, बहुत अच्छा सवाल है। मजा और ये जो तूने किया है ना सही नहीं किया। ओके देखो, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? 3 है। ओ सॉरी। 4/4 इसमें 1/2 कांस्टेंट, 1/2 कांस्टेंट, इसको तो बाहर ले आओ। 1/x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? नेचुरल लॉग नेचुरल लॉग माइनस 1/x क्यूब ही आ जाएगी। नेचुरल लॉग 3 वो पहले डेरिवेटिव इसके 3 मल्टीप्लाई डिवाइड। नहीं एक सेकंड। 1/x क्यूब है ना। ओहो, ये क्या कहते हैं, ऊपर आके -3 होगा, इसके साथ +1 ऐड होगा तो माइनस। यस, ऊपर आएगा इसका पावर क्या हो जाएगा? -3। जी तो -3 + 1 है, -3 डिवाइड बाय ठीक। लॉग ओनली -1 के लिए आता तो वो भी तो ऊपर आके माइनस हो रहा है। -1 नहीं था ना, -1 नहीं ओनली -1। ओके, बाकी है। इसको तो अभी मार देंगे। चले सर जाए। अभी तो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सर सामने। आपने एक्सरसाइज खत्म करानी? ना ना, ऐसे थोड़ी होता है। करा दे सर। ओके, तू पागल हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज गौर से चुप सुनना। ओके, करके ये सुन। एग्जाम में आता बहुत है। हाँ, एग्जाम में आएगा फिर तू रोएगा। वीडियो देख लेगा। व्हाई ही डिडंट कम? इज इट माय रिस्पांसिबिलिटी? इज हिज रिस्पांसिबिलिटी? यस। ये खुदामा सुन ले। हाँ, ओह, क्या सवाल है। सर बार बार एक ही चीज लिखी। मजा आ गया। अब डिवीजन रूल नहीं है, क्वेश्चन रूल नहीं है इंटीग्रेशन में, वो जो आपने बताया था तो हाउ वुड यू डू वही दिस? ऊपर लेके आएंगे। तो फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। माइनस हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल तो इधर तक अभी फिर सिखाया है। ऊपर लाके अलग अलग इंटीग्रेशन ले। वो होते सब्ट्रैक्शन और मैं एडिशन। बताता हूँ, इंटीग्रेशन आएगी 2x + 1, फिर इंटीग्रेशन आएगी 1/x वो जब + प्लस माइनस और होते हैं तब सेपरेट कर सकते हैं, डिवीजन में नहीं। तो इसको ऊपर लाया प्रोडक्ट रूल मैं लगा बताता दिया। हूँ, जब जब इस तरह आ जाए ना, मोस्ट प्रोबेबली इट्स इम्प्रॉपर फंक्शन, तो इसका आता ही फ्रैक्शन। नहीं है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? Improper इम्प्रॉपर fraction। फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा हो जाए। जी सर। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज करके फिर इंटीग्रेशन लेते हैं, एंड दैट इज लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी इधर। ओहो यार, एक चीज कम थी जो दूसरी भी आ गई है। सो 2x यार ये + कहाँ से 1 आ गया? डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस, पढ़ो अब 9 ये तो 8 में पढ़ा था शायद। नहीं 9 पिछले साल भी पढ़ा था। ओहो, ये कहाँ से आ रहा है? नहीं 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 नहीं, और सर जी इसकी इंटीग्रेशन नहीं है। नहीं आती आती। ये तो बहुत लेंथी चला जाएगा। तो बेटा ये अभी 3 है, बता दे। ओ माय गॉड, ये तो बहुत लेंथी चला जाएगा। इधर देखो, अब मैं बताना, सबर करना। ऊपर इधर देखना। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2x + 1 डिवाइड बाय, अल्लाह दोबारा लिखने लगा था,
2x divided by x square plus 3 and 1 divided by x square तो मैं plus भी ऐसे ही कुछ बोल रहा था सर। नहीं तो नहीं ऐसा कुछ बोला यार मैंने यही बोला था। ओके 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 टेंशन मैंने बस उधर 2x की जगह 2x प्लस 1 बोल दिया। हाँ, तो फिर तो वही बन जाता ओके जी सर सेपरेट करके अब एडिशन में क्या सो यू जिंदगी कैन सेपरेट इंटीग्रेट ये बहुत 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 लेंथी जाने वाला है, देखना आप अच्छा जहाँ अभी भी लेंथी अभी देखो तो सही आपने तो सॉल्व किया मुझे पता अब है अब अगर डिनोमिनेटर को मैं ऊपर ले आऊं तो मैंने पहले क्या फारसी बोली ऊपर ले आओ तो क्या आ जाएगा -1 -1 नेचुरल लॉग आ और जाएगा। इसमें ओ भाई इसमें नेचुरल लॉग है। x स्क्वायर प्लस सॉरी x स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा बस कैसे ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा ना उससे और उसकी पावर -1 आ जाएगी बस तो यानी x स्क्वायर प्लस 3 ऊपर आके -1 हाँ तो नेचुरल दैट्स लॉग ट्रू आ जाएगा। दैट्स ट्रू हम इसको लेके सब में लिख करके यार ये दिखा कैसे देता हूँ करते पहले कि फिर नहीं कर सकते फिर मैं वो दूसरा फॉर्म दिखाऊंगा कि क्यों नहीं कर सकते ये आ गया ना अब देखो इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है अगर अंदर का डेरिवेटिव मौजूद हो जो कि नहीं है जो है तो इसके डायरेक्ट आ जाएगा log उसका भी है उसका है नहीं नहीं है है। 2x किधर है 2x माय बैड नहीं है तो इसमें का मतलब इसके ऊपर नहीं ला सकते तो इसमें वो कर दे x भी नहीं है इसमें एक न्यू चीज कराने लगा हूं तो गौर से सुनो ओके x स्क्वायर अपनी जगह कैन आई राइट 3 एज अंडर रूट 3 स्क्वायर लिख सकता हूं अब ये डेरिवेटिव है tan इनवर्स x का अभी तक सैंडविच थ्योरम पर याद है ये कौन सा मैं जा रहा हूँ। ये tan इनवर्स का इंटीग्रेशन है मैं बताता हूँ यहाँ से रिची सर ने चीटिंग की है। नहीं ये तो है ही नहीं अब देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था अगर याद आ रहा है आपको 1 बाय 1 बाय 1 x नहीं था 1 प्लस x X स्क्वायर ये था ना x स्क्वायर और 1 की जगह क्या है बस अंडर रूट 3 है जब आप इंटीग्रेशन लेते हो ना x स्क्वायर और जो भी इधर है उसका स्क्वायर तो आता है 1 बाय अंडर रूट 3 x डिवाइड बाय अंडर रूट 3 प्लस तो tan का क्या होगा तो tan ही आएगा इनवर्स तो वही आएगा ना 1 बाय x के यही आंसर है इसका कहीं पे देखा है मैंने चेक कर लो आंसर सो बी केयरफुल इधर देखो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशंस वन इज 1 ओवर x स्क्वायर प्लस a जो ये इधर आया है x स्क्वायर प्लस a की वैल्यू अंडर रूट 3 थी एक ये फॉर्म आता है एक फॉर्म आता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस सॉरी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और अनदर फॉर्म आता है 1 ओवर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस नहीं ये नहीं ये दो फॉर्म ये इसकी आपने हमेशा याद रखना है इसकी आती है 1 ओवर e tan इनवर्स x बाय a और इसकी आती है sin इनवर्स x बाय a ये थोड़े से याद रखना प्लीज ये बहुत रिपीट होंगे ये हमें आगे जाके प्रूव भी करेंगे कि ये क्यों आते हैं कैसे आते हैं बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर प्रूफ इंटीग्रेशन cot x dx is equal to natural log sin x plus c। छोड़ दो आगे इतना मत जाओ ना बोर हो जाओगे समझ आ गई इनको थोड़ा याद रखो प्लीज सो इधर से ये जो अगर आप थोड़ा गौर करो तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी अंडर रूट 3 तो क्या गया 1 ओवर ए 1 ओवर अंडर रूट 3 tan इनवर्स x बाय a x बाय अंडर रूट 3 प्लस c तो उसके मुताबिक सॉरी गायब हो गया वापस आ गया ओके क्वेश्चन नंबर 12 दिखाओ 14 ओ माय बैड सर 2 क्वेश्चन पीछे चले सर जी क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आसान ये लगे प्रैक्टिस करने से ही आएगा सर। अभी हमें घर जाने दे, हम इसकी प्रैक्टिस 15 तक करके प्रैक्टिस कर लेना यार ये क्या है यार तू करेगा प्रैक्टिस करना पड़े ना पड़ेगा वरना नहीं होगा तुम लोग से नींद सिर्फ वो बोर हो जाते हैं इंसान इसलिए वैसे नींद नहीं आती डी जेड है अच्छा यानी वेरिएबल z है यस यस ओके अब देखो हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सॉरी
एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है अगर उसके पावर का डेरिवेटिव मौजूद हो, और उसका पावर क्या है, टेन इनवर्स जेड, और टेन इनवर्स जेड का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस तो वो तो है वन नहीं। बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स नहीं है क्या है, जेड तो स्क्वायर, तो वो मौजूद है, ये रहा, सॉरी, वो वो है। मौजूद है, वन बाय वन प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या करना तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, वही आ जाएगा प्लस। वाई, बिकॉज इसका डेरिवेटिव वन बाय वन प्लस जेड मौजूद है, सो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ जाए। वन स्टेप आंसर, मैं भी डर रहा हूँ, पता होना चाहिए बस आइडिया, करे ना वन स्टेप में। ये तो आसान है, अच्छा ये भी वन स्टेप में। ये तो सेपरेट करके इंटीग्रेट करना है बस। और लो एक्स की पावर 3 बाय टू 2 और ई 3x पावर ई 3x बहुत easy है। एक्स की पावर 0 तो 1 आता यानी ये वन है, यानी कंफ्यूज करने के लिए लिखा। इसकी पावर सेपरेट करोगे तो इसका आ जाएगा 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, 3 बाई 2 है। प्लस 1। इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है अगर, 3 हो मुझे सो 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड करें। और e रेस पावर 3x उसके आगे नहीं साइन लगाया। और 3 dx। ये अभी मैंने इसकी इंटीग्रेशन नहीं ली इस वाली की, उसके लिए मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है, जीरो लिख दिए। नहीं 3 है जो क्रिएट किया है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं की अभी, हाँ, उसके लिए वो 3 इसलिए क्रिएट अभी कर आप दी, इसकी मैंने कर दी, इसकी भी हो जाएगी x, क्योंकि 1 प्लस 0 प्लस 1 और डिवाइड बाई 0 प्लस 1 था x प्लस c। अब इसका क्या आ जाएगा, 3 बाई 2 प्लस 1, 1 बाई 2, 2 बाई 5, 1 बाई 3 अपनी जगह, इसकी एज इट इज आ जाएगी, और x और c जैसा कुछ। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें लगेगा प्रोडक्ट। नहीं इसके अंदर का डेरिवेटिव ये मौजूद है, तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे। अच्छा डेरिवेटिव दिया हुआ है, देख लो। ये रहा भाई हमने सवाल को गौर से देखा। कल हमने इंटीग्रेशन पढ़ी थी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, इसका वो होना चाहिए जो एक्स क्यूब बाई थ्री इसका क्या आएगा, तो ये बता इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, सर इसकी आएगी इसका नहीं है ना पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं है क्यों, वो 2x है डेरिवेटिव। अब है, तो अब क्या, तो अब क्या आएगी, अब आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 4 पावर। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी गोदामा, नाइस, चलो आगे करते हैं। और अगर सपोज ये आ जाए e रेज़ पावर 2 रेज़ पावर x dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्सीलेंट गोदामा, आपको आता है, लेट्स डू 16 देन। हमने बाय द वे कल किया था 10 से लेके 11 से लेके 15 तक, इसमें यही चीज़ें यूज हुई है, सो ट्राई करना, नहीं हुए मैंने पीडीएफ भेजी हुई है, आपने पीडीएफ ग्रुप में भेजी है, ग्रुप में नहीं भेजी। ग्रुप में भेज अभी देना, आज आप हो रही है। अभी आपने ये सॉल्व करना है 15 तक, मुझे दिखाना है आपने स्पेसिफिकली, कोई डाउट आए तो मैं कवर कर सकता हूँ। और मैं अभी 60, 18 तक करके एक ही दफा पूरी पीडीएफ भेज देंगे। हाँ ये भी सी वैसे, हाँ ये सही कर वो लो। 15 का लुक एट क्वेश्चन नंबर 16, हमारे पास 16 है 3x स्क्वायर प्लस 2x उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है x क्यूब x स्क्वायर 9 5 dx। अब इसमें पावर है राइट, तो इसके अंदर जो है उसका डेरिवेटिव हमें चाहिए, ये रहा। ओके तो इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है, तो इसके डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ सकती है, दिस इज डेरिवेटिव और ये फंक्शन है, तो हम लिख सकते हैं x क्यूब x स्क्वायर 9 6 वो तब जब ये सिनेरियो फुलफिल नहीं होता, फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं।
अगर डेरिवेटिव उसका मौजूद है तो इस मल्टीप्लाई होता है डेरिवेटिव उसके साथ, तो गायब हो गए, बस ये आंसर आपका। बहुत इजी क्वेश्चन है। 17 देखो, 15e 5x माइनस x माइनस 3 2x dx। सेपरेट लग दो सबको, 15 बाहर ले आ जाएगा, e 5x dx माइनस e माइनस 3 dx। कॉन्स्टेंट है ना, बाहर ले आए उसको। और e2x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन तब पॉसिबल है अगर इसके पावर का डेरिवेटिव विच इज 5 तो क्रिएट कर लें। है भी बाहर लिया, हाँ है तो है ना, अंदर ही रहने दो बेचारे को। इसका 1 है और इसका डेरिवेटिव 2 है, हाँ। बाकी ये इसका आ जाएगा e5x प्लस सी, सॉरी सी इधर ना लिख दो, एंड पे लिख दो। बस जब ऐसे सेपरेट हो ना, एंड पे सी लिख दिया करो, कंबाइन सब। हाँ +1 करोगे तो 3 रेज़ टू पावर, तो ये 1/2 और 3 2x प्लस सी डिवाइड बाय लॉग 3। इधर ये भूलना मत हो क्या, दैट्स इट। z रेज़ टू पावर -1/4 √3 और इसके अंदर ही z है, √3z प्लस 4/z है -1/e रेज़ टू पावर z dz। हाँ dx वेरिएबल सेपरेट लिख दो सबको, dz प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √z, ओके dz। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 बाहर निकाल, 1/z इज z रेज़ टू पावर -1 dz, ओके। और प्लस माइनस, सॉरी इसको ऊपर ले आओ तो e माइनस जेड डी dz, ओके। अब इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या, डेरिवेटिव 1 है तो मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगी +1 -1/4 प्लस 1 प्लस √3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और √z का क्या आ जाएगा, तो z रेज़ टू पावर 1/2 3/2 और 3/2 आ जाएगा, प्लस 4 अपनी जगह। इसका क्या आ जाएगा log प्लस, सॉरी सी बाद में लिख लेते हैं, और इसका डेरिवेटिव -1 है तो वी नीड -1, राइट। सो माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये इस माइनस है ना, ये अंदर ले जाओ, तो इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस e रेज़ टू पावर माइनस z -1/4 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, 4/3 √3 2/3 सॉरी 3/2 एज इट इज आ जाएगा प्लस सी। ये नेगेटिव नहीं लिखना उसके साथ, वो उसका डेरिवेटिव जो मौजूद है, जो एक्स की रिक्वायर्ड थी वो है, बस में ही आएगा, बस दैट्स योर आंसर। सब पर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, देख